आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या कन्हैया कुमार को प्रशांत के डर से उतारा है पदयात्रा में कांग्रेस ने? शायद लगता तो नहीं है। प्रशांत ने आज खुद कहा है कि मेरे पदयात्रा के डर से कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा है कि जो वो मरणासन पर बैठी हुई है, शायद कन्हैया कुमार के कारण 2-4 सीटें उसको मिल जाएं। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी हैं, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, जनसुराज के कद्दावर नेता हैं। रामबली जी, क्या कहिएगा? कन्हैया कुमार को पदयात्रा पे कांग्रेस ने उतारा है और ताम झाम से घोड़े पे बैठा के चलवा रही है। देखिए, कन्हैया कुमार जी बिहार में और बिहार की राजनीति से बहुत रूबरू लगातार नहीं रहे और जो भी अभियान में कन्हैया जी भी रहे विफल साबित हो रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जी के देखा देखी और उन्हीं के मुद्दे पर खास करके जो पलायन और बेरोजगारी है, इस मुद्दे पर कन्हैया कुमार जी बिहार के अंदर चल रहे हैं, लेकिन लोगों का वो रुझान नहीं मिल रहा है कन्हैया कुमार जी पे जो कांग्रेस पार्टी को अपेक्षा थी। और कन्हैया कुमार जी और पप्पू यादव ये दोनों मिलकर के बिहार में कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे जनता के ऊपर कोई विश्वास का कहीं पर लक्षण दिखाई नहीं देता है। इसलिए कन्हैया कुमार जी थके हुए घोड़े साबित हो गए हैं, अब उस रेस के घोड़े नहीं रहे। और प्रशांत किशोर जी ने जो मुद्दे को छेड़ा है बिहार के अंदर, तब बिहार के लगभग 2/3 से अधिक लोगों के अंदर एक चर्चा का विषय है कि जो 36-35 वर्षों से लोगों ने बिहार की बदहाली देखी है, शिक्षा बदहाल है, चिकित्सा बदहाल है, पलायन बहुत तेजी से होता है यहाँ से, इन सवालों पर बिहार के लोग एक पाठ जो रहा है अपने व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार को बदलने के लिए। तो बिहार के बदलने में प्रशांत किशोर जी ने जो 2 वर्षों का बिहार के अंदर पदयात्रा की है, इससे लोगों के विश्वास पैदा हुआ है। और प्रशांत किशोर जी के खुद पगडंडियों पर चलने से गर्मी में प्रशांत। रामबली जी, आपको रोक के एक और सवाल इसमें ले लेते हैं। कन्हैया कुमार भी पलायन रोकने के लिए उतर गए, भाई पलायन हम कांग्रेस रोकेगी। चिराग पासवान ने कल गया की एक सभा में कहा है कि पलायन हम भी रोकेंगे, यदि हम फिर से आते हैं सरकार में तो ब्लॉक स्तर पर कल कारखाने लगाएंगे ताकि पलायन रुक सके। 35 सालों में याद नहीं आया। ये प्रशांत का क्या जादू सर चढ़ के बोलना शुरू कर दिया? देखिए, प्रशांत जी जब इस सवालों को उठा रहे हैं तब लोगों को इसकी चिंता नजर आ रही है, लेकिन अगर सचमुच चाहे चिराग पासवान जी या इनके पिताजी रामविलास पासवान या जिनके हाथों में सत्ता लंबे समय तक रही कांग्रेस के हाथों में, इन लोगों के अगर प्रयास में ईमानदारी होती तो आज बिहार की हालात नहीं होती। और एन केन प्रकार कांग्रेस भी बहुत दिनों तक सत्ता में रही है, इधर भी गठबंधन में भी कांग्रेस की स्थिति भी वही है। इसलिए इन लोगों पर बिहार के आम जनता को भरोसा नहीं है। भरोसा अगर है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी पर है। ये प्रशांत किशोर जी ने सिर्फ सवाल नहीं उठाया है, उसका मुकम्मल जो है रोड मैप बना करके लोगों को दिया है कि हम कैसे आखिर शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सकते हैं, हमारा रोड मैप क्या है, हम कैसे पलायन को रोक सकते हैं, हमारा रोड मैप क्या है, हम किसानों की हालत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसका हमारा रोड मैप क्या है। तो इन सारे सवालों पर बहुत विस्तार से एक रोड मैप बना करके लोगों को विश्वास पैदा करने में प्रशांत किशोर जी सफल दिख रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को आज बेचैनी हो गई है और इस तरह के प्रलाप नर्जल प्रलाप कर रहे हैं कि बिहार को हम पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे। तो ये थे रामबली चंद्रवंशी, जनसुराज के कद्दावर नेता, पूर्व एमएलसी। लेकिन बात में कहीं तो दम है, बंदे में कहीं तो दम है। उसके पलायन रोकने की बात से तमाम वो बड़ी पार्टी और उसके कद्दावर नेता हरकत में आ गए हैं कि जब ये पलायन रोकने की बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बिहार के 14 करोड़ की जनता को अब ये समझना पड़ेगा कि 35 साल से लूटने वाले लोग जो हैं आज पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी।